एक समय की बात है, जाजपुर जिले के सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में ज्ञान नाम का एक मेहनती किसान रहता था। ज्ञान के पास एक मजबूत कार्य नीति थी और वह अपनी भूमि और अपने जानवरों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। ज्ञान की सबसे बेशकीमती संपत्तियों में से एक उसकी प्रिय भैंस गंगा थी। गंगा सिर्फ एक नियमित भैंस नहीं थी, वह उसकी भरोसेमंद साथी थी और उनका बंधन अटूट था। साथ में उन्होंने खेतों की जुताई करने, परिवार के लिए दूध उपलब्ध कराने और खेत के विभिन्न कार्यों में मदद करने के लिए अथक परिश्रम किया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे किसानों में संकट और चिंता पैदा हो गई। चिलचिलाती धूप में फसलें सूख गईं और जल स्रोत सूख गए। ज्ञान को भी अपनी फसलें नष्ट होने और जमीन के बंजर हो जाने की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्ञान ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसके परिवार का अस्तित्व समाधान खोजने पर निर्भर है। इसलिए उन्होंने जोखिम उठाने और गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का फैसला किया। बुजुर्गों ने ज्ञान की व्यथा को ध्यान से सुना और स्थिति पर विचार किया। बहुत चर्चा के बाद उन्होंने एक समाधान प्रस्तावित किया। उन्होंने करुणा और सहानुभूति की शक्ति का उपयोग करने का सुझाव दिया। ज्ञान हैरान था। करुणा उसकी फसल और उसकी भैंस की मदद कैसे कर सकती थी? बुजुर्गों ने समझाया कि गांव का हर किसान समान कठिनाइयों का सामना कर रहा है और एक साथ आकर और एक दूसरे का समर्थन करके वे कठिनाइयों को सहन कर सकते हैं। इस विचार को अपनाते हुए ज्ञान ने अन्य किसानों को इकट्ठा किया और अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन सभी ने समझदारी और सहानुभूति के साथ जवाब दिया। वे अपने बचे हुए थोड़े से पानी को साझा करने पर सहमत हुए, जिससे प्रत्येक किसान को अपने खेतों के एक हिस्से की सिंचाई करने की अनुमति मिल गई। ज्ञान उनकी दयालुता और उदारता से अभिभूत थे। नई आशा के साथ उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उनकी मदद स्वीकार की और उनके साथ अथक परिश्रम किया। किसानों ने एकजुट होकर काम किया, अपने संघर्षों में भी एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आखिरकार बारिश आ गई, जिससे सूखी जमीन को राहत मिली। ज्ञान के खेत लहलहा उठे और भरपूर फसल से गांव में खुशहाली आई। किसानों ने अपने सामूहिक दृढ़ संकल्प और करुणा की शक्ति का जश्न मनाया, जिसने उन्हें कठिन समय से बाहर निकाला। ज्ञान को इस कठिन परीक्षा से मिले अमूल्य सबक का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि एक समुदाय के रूप में एक साथ आकर और एक दूसरे के प्रति करुणा दिखाकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे सहानुभूति और सांप्रदायिक समर्थन एक गंभीर स्थिति को विकास और लचीलेपन के अवसर में बदल सकता। उस दिन के बाद से ज्ञान और पूरे गांव ने एकता की एक नई भावना अपनाई। वे साथ मिलकर काम करते रहे, एक दूसरे का समर्थन करते रहे और अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करते रहे। उन्होंने माना कि उनकी परस्पर संबद्धता और एक दूसरे की मदद करने की इच्छा न केवल जीवित रहने बल्कि फलने फूलने की कुंजी है। यह कहानी हमें करुणा, सहानुभूति और एकता का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि एक साथ काम करके और एक दूसरे का समर्थन करके हम सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकते हैं। जिस तरह ज्ञान और किसानों को एकता के माध्यम से सांत्वना और सफलता मिली, उसी तरह हम भी सामूहिक प्रयासों में ताकत पा सकते हैं और विपत्ति को जीत में बदल। इस तरह की कहानी देखने के लिए हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।